दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं बहुत मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों के सामने मैं लाइव हो रहा हूं। क्योंकि लाइव होने का एक रीजन ये है कि आज हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी हैं और अभिषेक मिश्रा जी ने कहा कि सर मुझे कुछ कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं, कंप्यूटर फील्ड है क्या, इनसे क्या फायदे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आइए आज हम दोनों आपस में डिस्कशन भी कर लेते हैं और लोगों तक अपनी आपकी जो क्वेरी है ये पहुंचा देते हैं। तो चलते हैं अभिषेक मिश्रा जी से मुखातिब होते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या क्वेरी है। अभिषेक जी, आप आज हमारे इस सेंटर पे आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से आप आज सेंटर पे पधारे हैं? आप अपने उन प्रश्नों को रखें, हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। अभिषेक जी। हाँ सर, तो इस सेंटर का मैंने बहुत बार नाम सुना कि यहाँ सेंटर पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आपसे मुलाकात भी कर लें और साथ ही साथ कुछ जो है कैरियर के बारे में और कंप्यूटर से जुड़ी, डिजिटल इंडिया से जुड़ी चीजों के बारे में डिस्कशन भी कर लें। तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि डिजिटल इंडिया क्या है या कंप्यूटर्स को हम कैसे सीखें? चलिए, हम आपके प्रश्नों का स्वागत करते हैं और आपके प्रश्नों का हम बिल्कुल संक्षेप में उत्तर देने का प्रयास भी करते हैं। देखिए अभिषेक जी, जैसे अभी आपने कहा कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया मुहिम हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ये शुरुआत की गई। क्योंकि आज के समय में हम सभी युवा पीढ़ी धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये देख पा भी रहे हैं कि हर तरफ सोशल मीडिया, डिजिटल क्रांति, डिजिटल पेमेंट, हर जगह सब डिजिटल शब्द ही यूज हो रहा है। तो डिजिटल का मतलब कि सारी चीजें कंप्यूटर बेस हो रही हैं और इस कंप्यूटर बेस प्लेटफॉर्म पे अगर हम सारे लोग डिजिटली कहीं ना कहीं इनसे जुड़े भी हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारी जो भी एक्टिविटी है वो डिजिटल इंडिया की ही देन है। हम चाहे फोन से बात कर रहे हों, आपस में चैटिंग कर रहे हों, किसी से ग्रुप डिस्कशन कर रहे हों या हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये सब हमारे डिजिटल इंडिया की ही पहचान है। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, दूरियां नजदीकियों में बदलती हैं। किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट में जानकारी लेना है तो हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और हर एक चीज, चाहे एक व्यक्ति पैदा हुआ है और मरने तक उसकी कुंडली क्यों ना हो, उसका जन्म प्रमाण पत्र, उसका मृतक प्रमाण पत्र, सारी चीजें डिजिटली हैं। तो डिजिटल इंडिया मोदी जी का जो विजन है वो यही है कि हर नागरिक देश का डिजिटली लिटरेट हो, डिजिटली साक्षर हो, ताकि आने वाले जो डिजिटल भविष्य है, जो डिजिटल भारत है, इसका सपना साकार हो। और आपने दूसरा क्वेश्चन उसी में पुटअप किया कि कंप्यूटर फील्ड क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कंप्यूटर फील्ड आज के समय में सबसे बेस्ट करियर है, उभरता हुआ एक ऐसा अवसर है कि अगर हम कंप्यूटर फील्ड को चुनते हैं, इनको सीख लेते हैं, तो समझिए आईटी सेक्टर का इस समय क्रेज डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी में सारी चीजें डिजिटली बेस होती जा रही हैं। हम कागज कि पहले हम देखते थे कि पेपर का यूज बहुत ज्यादा होता था, डिजिटल का यूज कम होता था। आज उल्टा है। आज के जमाने में पेपर आपको बहुत नॉर्मली किसी डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा, आपको सारे काम काज सब ऑनलाइन ही मिलेंगे। तो अगर हम कंप्यूटर सीख लेते हैं तो सरकार की जो भी सुविधाएं हैं हम डिजिटली खुद भी पाएंगे और लोगों को भी डिलीवर करेंगे। और कंप्यूटर ऐसा फील्ड है कि सीखने के बाद आपको बेरोजगार नहीं रहना है। आप चाहें तो सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, आप चाहें गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं या प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं। आपको सीखने के बाद नौकरी का इंतजार नहीं करना है। क्योंकि हमारी सरकार की भी मंशा है कि हमारे जो सिटीजन हैं ये अपने ग्राम सभा में ही रह करके लोगों को हमारी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कराएं, उसके बदले में इनको शुल्क दिया जाए। बैंकिंग करस्पॉन्डेंस बीसी बनाया जा रहा है, बीसी सखी की तैनाती की जा रही है और अपने ही ग्राम सभा में रह के हम लोगों के जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं अगर वो डिलीवर करते हैं तो अच्छी खासी इनकम भी हम कर सकते हैं। और कंप्यूटर फील्ड में हम 10+2 करने के बाद समस्या आती है कि अब हम 18+ हो गए हैं, 10+2 हमारा कंप्लीट हो गया, किस फील्ड में हम अपना करियर डेवलप करें। तो इसमें सबसे बेटर आपका रहेगा कि अगर हम आईटी सेक्टर से जुड़े हैं तो आईटी सेक्टर ही फील्ड चूज करें। क्योंकि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी, एजी, एलएलबी, ये सब तो लगभग 95% स्टूडेंट करते ही हैं। अगर हम हटके अगर डिजिटल एजुकेशन प्राप्त करते हैं, इसके अलावा आप बीसीए हो गया, बीएससी आईटी हो गया, या आप बीटेक करते हैं, ये सब टेक्निकल फील्ड है जिनको करने के बाद हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहलाते हैं। आपकी अच्छी खासी सैलरी अगर आप
ग्रेजुएशन या ग्रेजुएट आप कंप्यूटर फील्ड से होते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40 से 50 हजार के बीच में होती है, जो कि जाके 4 लाख 5 लाख तक के मंथली पैकेज में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं देखें कि जिसका क्रेज हो हम उन्हीं फील्ड से जुड़े। आज का जमाना डिजिटल है तो हमें अपने माइंड को भी अपडेट करना पड़ेगा, हमें भी डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा, तभी हम इनका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप अभिषेक जी पूछ सकते हैं। हाँ सर, डिजिटल इंडिया से हम जुड़े तो हमें फायदे तो होंगे बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करें इसमें कैरियर की, जैसा कि आपने कहा हम बीसीए कर सकते हैं, बीएससी आईटी कर सकते हैं, और भी जो कोर्सेस हैं कंप्यूटर फील्ड से रिलेटेड उनको हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेन कंप्यूटर की, तो इसमें 2 पार्ट आ जाते हैं, एक कंप्यूटर हार्डवेयर का कैरियर और एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कैरियर। तो अगर हम दोनों में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स करें, अगर एक में ही बनाना चाहते हैं तो कौन सा कोर्स करें, कृपया करके। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका रहा। देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 2 सेक्टर हैं। हम चाहें हार्डवेयर सेक्टर में भी कदम रख सकते हैं या सॉफ्टवेयर सेक्टर में भी। अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों ही मायने अपने लेवल पे रखता है, बट अगर हम थोड़ा एक स्टैंडर्ड पोजीशन की बात करें तो कहीं ना कहीं हार्डवेयर से बेटर आपका सॉफ्टवेयर है, जहां तक मेरा विचार है। क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक अलग रिस्पेक्ट होता है, अलग आपका पोस्ट होता है, जिसमें आपको आराम से आप एसी के नीचे बैठे हुए हैं, आराम से सारा कामकाज निपटा रहे हैं, कोई बर्डन नहीं है, और अच्छे एक रिस्पेक्टेड आप पोस्ट पे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका सबसे बेटर होता है अगर हम इसका कंपेयर करें हार्डवेयर के। जबकि हार्डवेयर भी फील्ड काफी अच्छा है, उसमें भी आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन एक सम्मानजनक पोस्ट की बात अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं आपका सॉफ्टवेयर जो सेक्टर है सबसे बेटर होता है। बिल्कुल सर जी। तो चलिए अभिषेक जी, आज सेशन समाप्त करते हैं। हम नेक्स्ट सेशन में फिर उपलब्ध होंगे, फिर हम आपके साथ जल्द ही मुलाकात करेंगे। और आपके क्या क्वेश्चन है अभिषेक जी, हम नेक्स्ट उस क्वेश्चन को आप पुटअप करके रखिए, जल्द ही फिर मुखातिब होंगे। थैंक यू।